हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एग्जाम ऑलमोस्ट आ चुका है, तो आज मैं आपके साथ जो मुझसे पूछा जा रहा है बहुत बार कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा जो टारगेट है जेआरएफ वो हमें मिल पाए। ठीक है, हमें अब सब कुछ आ गया है, तो कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है उसके लिए आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ अपने, जो मैं फॉलो करती थी ऑलमोस्ट। तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी किस चीज को आप फॉलो करिए जिससे कि आपको जेआरएफ 100% मिलेगा। तो सबसे पहली ट्रिक आज की यही रहेगी कि जो भी आपका पेपर में सीक्वेंस आएगा आप उसी हिसाब से उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। चाहे डीआई पहले आ जाए, चाहे आरसी पहले आ जाए, आप उसको छोड़ेंगे नहीं। लास्ट पार्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे कि मैं लास्ट में कर लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि यहाँ से मेरे मार्क्स लूज हो। अब आप कहेंगे कि इसे लास्ट में करेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि शुरू में जितना अच्छा आपका माइंड परफॉर्म कर रहा होता है, जितनी हमारा कंसिस्टेंट होता है, उतना हम एंड में नहीं होते हैं, क्योंकि एंड के टाइम पे हमारे पास प्रेशर बहुत होता है हम पर कि हमें पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो आरसी और डीआई में हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं एंड में। इसलिए मैं आपसे यही प्रेफर करूंगी कि आपके पास जो भी सीक्वेंस आ रहा है उसे ही फॉलो करें, ना कि आप उसको स्किप करते हुए चले कि ये मैं बाद में करूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जो भी सीक्वेंस आया आप उसे अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। आपको यही नहीं करना है देखते ही क्वेश्चन को ऐसे नहीं हो जाना है कि मुझे तो ये आता है, मेरे लिए पेपर बहुत इजी है एंड ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल गलत ही नहीं करूंगा। क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं ना कि ये क्वेश्चन मैं गलत नहीं करूंगा, वही क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। ना चाहते हुए भी हम उसको मार्क गलत करके आते हैं। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होंगे। आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा। जो मेरी थर्ड ट्रिक भी है कि आराम से आप क्वेश्चन को रीड करेंगे 2 बार। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, उसके बाद आपको आंसर्स को देखना है कि क्या आंसर्स गिवन है। दोबारा से फिर क्वेश्चन को रीड करो, उसके अकॉर्डिंग जो वहां पे बेस्ट सुटेबल लग रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर को टिक करके आना है, जो भी बेस्ट होगा उस केस के अंदर। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है। फोर्थ ट्रिक आज की ये रहेगी कि आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब जो आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, सबसे पहले उन आंसर्स को हटाओ कि ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा इस पार्ट में। तो इस चीज को आप जब रिमूव कर देते हो, 4 क्वेश्चन थे, फॉर सपोज 4 ऑप्शन हैं आपके पास, उस ऑप्शन में से आपने 2 तो हटा दिए। जब आपके 2 कैंसिल हो गए तब आपके पास क्या बचे? 2। यहाँ से आपको सही आंसर सेलेक्ट करने में बहुत इजी हो जाता है एज कंपैरिजन टू दी 4 आंसर। तो इसलिए आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करिएगा। जो आपको लगता है कि यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता, सबसे पहले उसे रिमूव करो, तब आपको आंसर की ज्यादा अच्छी अप्रोच मिलती है कि हम कौन सा आंसर टिक करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्रिक है आज की, डोंट बी इन हरी। आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है कि मेरे पर टाइम नहीं बचेगा, मैं जल्दी कर लेती हूँ पेपर और फिर मैं फटाफट से एंड तक मेरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाएंगे। बहुत टाइम है, 3 घंटे हैं, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है। ऐसा ना हो कि शुरू में जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन गलत लगाओ और एंड में आप फिर मतलब आपके पास टाइम ज्यादा बच जाए, ऐसा भी नहीं होना है। तो शुरू से सही पेस पकड़ के चलिएगा, सही स्पीड पकड़ के चलिएगा, ना तो जल्दी करिएगा, ना ही इतना टाइम ले लेना एक ही क्वेश्चन पे कि आपको मतलब बाद के पार्ट के लिए ना बचे। ठीक है, तो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिएगा। नेक्स्ट वन इज गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में जो पहला आंसर आ रहा है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है, तो उसे ही टिक करिएगा। रीथिंक बार बार मत करना, क्योंकि जब मैं रीथिंक करती हूँ ना, जब नॉर्मल सी चीजें, जब हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, नॉर्मल सी बात है, तो हम क्या करते हैं, गलत ही मार्क करके आते हैं। क्योंकि जो मेरे माइंड में फर्स्ट कैच हुआ कि इससे रिलेटेड मैंने ये पढ़ा था और ये ही सही है, तो वो ही टिक करके आना। बार बार उसे ओवरथिंक मत करिएगा। रिव्यू में मत डाल देना कि भाई मैं इसे बाद में चेकआउट करूंगी। ठीक है, जो आपके दिमाग में आया आपने लगा दिया, उसको बार बार चेक करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट वन इज जो लास्ट है, डोंट लीव मोर क्वेश्चंस फॉर द लेटर पार्ट। शुरू से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, जहां पे आपको बिल्कुल लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा अभी, उसी को बाद के लिए छोड़ना। बाकी ऐसे मत छोड़ देना कि यार मैं इसको भी बाद में देखूंगी, इसको भी मैं बाद में करूंगी। नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया बाद में हमारा ऑलरेडी माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है। बाद में हमारा माइंड इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता है कि आप सारे क्वेश्चन अगर आप छोड़ते चले जाओगे कि ये मैं बाद में करूंगी, तो बाद के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास है क्वेश्चंस ना, तो आप उसको भी बाद के लिए छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए शुरू से अटेम्प्ट करिए, अच्छे से अटेम्प्ट करिए,
माइंड अच्छे से लगाइए और ओवर थिंक नहीं करना है, जो आपको लगता है बेस्ट है उसको मार्क करना है। तो बस यही मैं आज आपके लिए समझाने लाई थी आपके साथ, जो मुझसे कह रहे थे बच्चे कि कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि आता तो हम सबको सभी गया ना पेपर में, बट हमारे मार्क्स कभी कभी रह जाते हैं, कट ऑफ लिस्ट में हम नहीं आ पाते हैं। तो क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। तो वही मेरे को आज आपके साथ शेयर करना था। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिएगा, क्योंकि सारे बच्चों को इस वीडियो की नीड होगी कि किस तरीके से हम पेपर अप्लाई करें। तो बस यही आज आपको मेरे साथ जो मेरे को आपको क्लियर करना था, बस यही बताना था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी जे।